और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमेटा, है ना। और फिर देन हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो क्या होता है स्टोमेटा, ठीक है। आओ चलो देखते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो आपका स्मॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पोर, है ना, या स्मॉल माइन्यूट पोर बोलते हैं। और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वो आपका प्रेजेंट होता है लीफ पे, है ना। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस पे, दैट इज लीफ ऑन। ध्यान देना यहाँ पे कि सपोज दैट मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है लीफ का, है ना। तो इसमें स्पष्ट मैंने दिखाया है आपको कि ये लीफ है और लीफ में आपके बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो सपोज दैट ये सब क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है, बाद में आप ये देखेंगे वेन और वेनलेट्स होते हैं, है ना। इनको हम वेन बोलते हैं, मेन वेन है जिसको हम वेन बोलते हैं, और ये आपके इनसे जो ब्रांचेस निकलते हैं इनको वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो ये लीफ है और इसको हम लोग बोलते हैं आपका पेटियोल। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम किसका दिया हुआ है, लीफ का दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। अब इस पे स्टोमेटा को दिखाना है कि वो कहाँ होता है, कौन सा सेल से बना होता है। तो ध्यान देना कि ये क्लोरोप्लास्ट है, मैंने दिखाया है क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, मैंने एक दिखाया हुआ है, ठीक है। स्मॉल पोर होगा आपका, बहुत सारा होगा, है ना। तो ये स्टोमेटा होगा अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे पाया जाता है। तो इसको अबैक्सियल और अडैक्सियल बोलते हैं। अपर पे होगा तो अडैक्सियल और लोअर होगा तो अबैक्सियल बोलते हैं। तो दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। अब डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट प्लांट्स में लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है, अपर सरफेस पे कम होता है। मोनोकॉट्स में दोनों पे इक्वल ही लगभग होता है ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें माइन्यूट पोर होता है, ठीक है। और दो गार्ड सेल से बना होता है। तो कौन से सेल से बना होता है, ये गार्ड सेल से बना होता है, जो हम आगे डायग्राम इसका बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, है ना। तो ये 2 गार्ड सेल से, स्पेशल 2 गार्ड सेल से बना होता है। और ये ओपन होता है कब, तो ओपन होता है इन डे। ये डे में ओपन होता है, डे टाइम, ठीक है। और नाइट टाइम में क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्यों डे टाइम में ही ओपन होता है और क्यों नाइट में क्लोज होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि क्या रीज़न है कि क्यों ये आपका डे में ओपन हो रहा है और नाइट में आपका क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो जब डे में ये ओपन होगा तो इसके थ्रू 2 प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, है ना। 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। यानी गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि आपका क्या होगा, आपका यहाँ से O2 क्या होगा, आउट होगा, है ना। और CO2 क्या होगा, आपका CO2 इन होगा, दैट इज इन होगा। तो ये आउट और इन हम बोल सकते हैं इस तरीके से, यानी इस तरह से गैसियस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, है ना। गैसियस एक्सचेंज होगा यहाँ पे आ सकते हैं कि आपका O2 जो होता है वो प्लांट में बनता है, यानी प्लांट में जब O2 का फॉर्मेशन होता है, ये आपका जानते हैं वहाँ पे फोटोलाइसिस होता है तो O2 बनता है, ठीक है। तो फोटोलाइसिस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि आपका देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। H2 आपका लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, आपका लाइट के प्रेजेंस में ये आपका ब्रेक हो रहा है ना। 2 हाइड्रोजन आयन में प्लस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में और प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो फोटोलाइसिस के दौरान बनते हैं ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, ये आपका क्या होते हैं, ये बाद में जब आपका ओपन होता है स्टोमेटा तो उसके थ्रू ये आउट होते हैं, प्लांट से बाहर आते हैं, ठीक है। और प्लांट जो होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या रिसीव करेगा, तो वो CO2 लेता है, दैट इज वो CO2 इन होगा आपका प्लांट में, ठीक है। और वही आपका CO2 क्या होता है, फिक्स होता है और आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग कार्बन साइकिल बोल सकते हैं। या हम आपका जब पढ़ते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे आपका केल्विन साइकिल आता है, तो वो देखेंगे हम आपका 11th क्लास में। तो 2 मेन फंक्शन होते हैं आपका जब स्टोमेटा ओपन होता है। तो 2 मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, गैसियस एक्सचेंज जो मैंने यहाँ दिखाया, एक आउट होगा एक और इन होगा, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। तो जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो लाइट पड़ रहा है अगर लीफ के ऊपर ना, लीफ के ऊपर अगर हम देखें क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, दैट इज ये सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ रहा है। तो जब सनलाइट इस पर पड़ रहा है तो ये हिट भी होगा, दैट इज ये हिट होगा। तो जब ये हिट होगा लीफ तो यहाँ पे वाटर इसमें होते हैं। तो जब वाटर होते हैं तो वो भी क्या होंगे, जब ये स्टोमेटा ओपन होगा तो उसके थ्रू वाटर भी वेपर के फॉर्म में क्या होंगे आपका, वो भी इवॉल्व होंगे, वो भी आपका आउट होंगे, है ना। तो दैट इज यहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी होगा।
और ये ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर के लिए, ठीक है। तो हम जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका प्लांट में जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो हो गया है ना, आपका ये सब प्लांट्स में जो होते हैं आपका वाटर का मूवमेंट क्या होगा, आपका हाई लेवल पे जाना होता है, ठीक है, डाउन टू अप जाना होता है, यानी असेंडिंग होगा। तो वो असेंडिंग प्रोसेस के लिए ट्रांसपिरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका नहीं होगा तो दिक्कत होगी, है ना। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन और गैसेसिएशन ये दो मेन आपका स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ये आपके दो मेन प्रोसेस होते हैं। क्लोज होगा इन नाइट में, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम उस सारे प्लांट्स में आपका स्टोमेटा क्लोज होता है नाइट में, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स आएंगे तो जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा जो होता है वो नाइट में ही ओपन होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है वहाँ पे, है ना, रिवर्स, दैट इज वहाँ पे नाइट में ओपन होंगे और डे में क्लोज होंगे। बट यहाँ पे सारे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें स्टोमेटा नाइट में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज इन नाइट, है ना। और ट्रांसपिरेशन होता क्या है, अगर हमें डिफाइन करना हो कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस हो रहा है किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। वेपर के फॉर्म में जो वाटर का लॉस होगा उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा और हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या आता है इसमें। देन आपका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टोमेटा को देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आपका स्टोमेटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, देखिए, है ना। हम बोल सकते हैं कि स्मॉल माइन्यूट पोर अकर ऑन लिफ, स्मॉल माइन्यूट पोर होता है और लिफ पे पाया जाता है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये 2 स्पेशल सेल से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्यों, क्योंकि ये ओपन होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, ये क्लोज होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। दैट इज एक तरह से ये गार्डिंग का काम कर रहा है, तो इसलिए गार्ड सेल बोला गया इसको, है ना। तो ये 2 आप स्पेशल सेल्स होते हैं जो लीफ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टोमेटा आपका हेल्प मैंने अभी बताया ट्रांसपिरेशन का काम करेगा और गैसेस एक्सचेंज भी होगा यहाँ से। तो ये 2 वर्क इसके मेन फंक्शन में हम काउंट कर सकते हैं कि ये आपके ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज होता है इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे तो फिर इसमें आपका आ जाएगा क्या, आपका इसका डायग्राम आएगा, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे और इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देखो लीफ है, लीफ के आपके ऊपर ये आपका स्टोमेटा किस तरह से फॉर्म होता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में कि यहाँ पे 2 स्पेशल सेल जो है, यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा है कि 2 स्पेशल सेल है जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ये 2 स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और इससे लगा हुआ जो आपके आउटर सेल्स होते हैं उनको हम सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्सिडियरी सेल्स होता है और ये गार्ड सेल है ना। तो ये ध्यान देना कि ये सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में ही क्या है, दोनों में ही आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। दोनों में ही सेल में क्या है, सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल, दोनों सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में मोर है इन रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी सेल। यहाँ देखिए एक सब्सिडियरी सेल में एक ही है, यहाँ पे एक ही गार्ड सेल में क्या है, आपका 3 क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। यहाँ भी आपका तो 2 गार्ड सेल मिलकर क्या बनाते हैं, 2 गार्ड सेल मिलकर आपका स्टोमेटा, दैट इज स्टोमाटा बोल सकते हैं, स्टोमाटा का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टोमाटा क्या होता है आपका, तभी ओपन होगा ये स्टोमेटल पोर के थ्रू। तो ये स्टोमेटल पोर इसको हम लोग बोलेंगे स्टोमेटल पोर बोलेंगे हम इसको। और ये स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ये तभी ओपन होंगे जब ये क्या होगा, गार्ड सेल कंप्लीटली स्वेल कर जाएगा, है ना, फुली स्वेल हो जाएगा, तो देन ये आपके ओपन हो जाएंगे। और जब ये ओपन होगा स्टोमेटल पोर तो देन ये ओपन होगा तो आपका क्या होगा, आपका वही दोनों प्रोसेस होंगे। ओपन होने पे क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन होगा और गैसेस एक्सचेंज होगा। ये 2 प्रोसेस होंगे यहाँ पे जो वहाँ दिख रहा है आपका, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कब ओपन होगा और कैसे ओपन होगा। तो याद रखना कि दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और सब्सिडियरी सेल जो होती हैं वो लार्ज दिख रही हैं और गार्ड सेल थोड़ा स्मॉल दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है।
हम देखते क्या है कि ड्यूरिंग डे ये ओपन होता है। क्यों डे में ही ओपन होता है? तो हम जानते हैं कि डे टाइम में क्या होगा कि आपका जब सनलाइट आएगा, इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है दोनों में, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सब्सिडरी सेल में भी हो रहा है, गार्ड सेल में भी हो रहा है। यहाँ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ हम यहाँ ग्लूकोज काउंट करें तो ज़्यादा बन रहा है, तो ये सॉलिड का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज़ ये है ना, और दोनों जगह वाटर प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेल है तो सेल में तो 90% आपके वाटर ही होते हैं, ठीक है, तो दोनों जगह वाटर प्रेजेंट होगा। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ बन रहा है और यहाँ पे कम बन रहा है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लेवल लो हो जाएगा गार्ड सेल में, और सब्सिडरी सेल में वाटर पोटेंशियल का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर दोनों का वाटर पोटेंशियल हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O का लेवल क्या होगा, यहाँ पे आपका हाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे H2O का लेवल क्या होगा, आपका लो होगा। यहाँ पे H2O का लेवल क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो हो गया, तो दैट इज इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर आपका मूव करेगा कहाँ पे, डे टाइम में आपका कहाँ पे ये मूव करेगा आपका, है ना, हाई टू लो। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज सब्सिडरी सेल से कहाँ जाएगा, गार्ड सेल में जाएगा। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में क्या हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है, दैट इज वाटर का, यानी H2O का, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ सॉल्यूट आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ज़्यादा ग्लूकोज बन रहे हैं, तो दैट इज सॉलिड का कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर को यहाँ पे कंसंट्रेशन या वाटर का लेवल क्या हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कम है इसलिए इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए वाटर का मूवमेंट यहाँ से उधर होगा, ठीक है। तो सब्सिडरी सेल से आपका गार्ड सेल में वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा आपका, इसकी वजह से आपका गार्ड सेल में क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो गार्ड सेल कंप्लीटली स्वेल कर जाएगा, है ना, कंप्लीटली जब स्वेल कर जाएगा दोनों गार्ड सेल, तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, और देन आपका क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन और गैसोसेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा आपका ओपनिंग का केस। क्लोजिंग कब होता है, तो हमने बताया कि नाइट में मोस्टली क्लोज होता है ना, सारे मैक्सिमम प्लांट्स हैं, लगभग 99% प्लांट में आपका क्या होगा, नाइट में क्लोज होगा। क्यों क्लोज होता है, हम जानते हैं कि डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस हुआ, डे टाइम में ही यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा था और वाटर पोटेंशियल लो हुआ था इसके रिस्पेक्ट में सब्सिडरी सेल के। बट नाइट में क्या होगा कि नाइट में आपका फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा नाइट में, है ना। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो ग्लूकोज बने थे वो आपका क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सुक्रोज के फॉर्म में वन पार्ट्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से चले जाते हैं फ्लोएम, और फ्लोएम से पूरे बॉडी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दैट इज यहाँ से ग्लूकोज क्या हो गया, आपका रिप्लेस हो गया। तो जब ग्लूकोज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा नाइट में, तो हम जानते हैं कि उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका वाटर ज़्यादा, यहाँ से वाटर मूवमेंट हुआ था, वाटर क्या होगा, आपका बैकअप होगा, दैट इज फिर से वाटर इधर आएगा, दैट इज वाटर का बैकअप होगा, है ना। तो ये वाटर फिर से क्या होगा, इधर जाएगा। जब वाटर आपका यहाँ से आउट हो जा रहा है नाइट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा तो ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, ये दोनों फंक्शन ट्रांसपिरेशन और गैसोसेक्शन स्टॉप हो जाएंगे। तो नाइट में ट्रांसपिरेशन और गैसोसेक्शन क्या हो जाते हैं, लगभग स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये किस तरह से आपका काम करता है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, है ना, हमने यहाँ पे बताया आपको मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको थ्योरेटिकली मैंने आपका यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। मैंने मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, आपको देखिए। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ, प्लांट लीफ, ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इन गार्ड सेल मोर देन इन सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल में ज़्यादा, किसके रिस्पेक्ट में, सब्सिडरी सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो रहा है, ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल, ठीक है। मैंने बताया अभी कि सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में वाटर का मूवमेंट होता है ना, दैट इज सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल, ठीक है। अब ये वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है, इसकी वजह से गार्ड सेल ट्रिगर प्रेशर क्या हो रहा है, गार्ड सेल में इंक्रीज हो रहा है, और गार्ड सेल क्या हो रहा है, कंप्लीटली टर्जिट हो जा रहा है, दैट इज स्वेल कर जा रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो इन गार्ड सेल टर्गर प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू हिच गार्ड सेल बिकम टर्जिड, है ना, एंड स्टोमेटा ओपन, और स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस बाय स्टोमेटा। ये इतने आपके क्या हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं ये स्टोमेटा से रिलेटेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग से, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका, ठीक है, तो हमने देखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा क्या होता है, आपका नाइट में ओपन होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है। क्यों होता है, उसके रीजन है क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीरोफिटिक्स प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनको वहाँ पे वाटर का आपका क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व करना होता है, बचाना होता है अपनी बॉडी में, है ना। तो इसकी वजह से उनके अंदर जो मैकेनिज्म पाया जाता है वो आपका नाइट में पाया जाता है, आपका स्टोमेटा ओपनिंग का, ठीक है। तो नाइट में वहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि नाइट में आपका स्टोमेटा क्या हो रहा है, वहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो नाइट में वहाँ पे आपका होगा, है ना। कह रहा है कि इन ऑल प्लांट्स स्टोमेटा ओपन इन डे, हम जानते हैं, ठीक है, प्लांट, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा क्या हो रहा है, आपका स्टोमेटा ओपन हो रहा है इन नाइट एंड कंसंट्रेट क्या हो रहा है, किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैंने बताया किसके लिए ओपन होता है नाइट में, क्यों, इसका रीजन है कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ वाटर की डेफिशिएंसी होती है, हम जानते हैं। फिर बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप ड्यू टू विच मोमेंट ऑफ वाटर इज रिवर्सल, है ना, और दैट इज H2O कम इन। ये तो मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि बाकी जो होते हैं उनमें नाइट में स्टोमेटा क्यों क्लोज हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, तो वाटर का रिवर्सल होता है ना, गार्ड सेल से सब्सिडी सेल की तरफ, तो इसलिए आपका गार्ड सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। तो ये वही सारी चीज़ें, यानी गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा, और जिसकी वजह से गार्ड सेल जब श्रिंक कर जाएगा तो ये आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका श्रिंक होगा और वहाँ पे आपका फ्लैसिड रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे हम। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट इसमें आएगा आपका फंक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो होते हैं वो आपका 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप्स के ट्रांसपिरेशन होंगे, तो पहला होगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्टोमेटा, दूसरा है क्यूटिकल और तीसरा है लेंटिकुलर। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है ये मैक्सिमम होता है, यानी हम 95 से 98% आप बोलें तो आपका क्या होगा, आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है। और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 2 से 3% ये होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 से 2% ये होता है, ठीक है, 1 से 2% हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपका क्यूटिकुलर जो होता है, लेंटिकुलर जो होता है ये आपका 1-2, ठीक है, 2% ये भी रहेगा लगभग। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रेशियो बनते हैं यहाँ पे परसेंटेज में, है ना। तो इस तरह से देखेंगे। फंक्शन क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस आपका ये होता है कि ये आपका नेसेसरी फॉर एवल इन प्लांट्स, दैट इज प्लांट्स में ये आवश्यक बुराई बोला जाता है ना। क्यों, क्योंकि प्लांट्स अगर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे हमने देखा है समर सीजन में तो सूख जाते हैं वो, है ना, डेड कर जाते हैं वो प्लांट्स, तो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए ये आपका हार्मफुल हो गया, है ना। बट जो लार्ज प्लांट हैं अगर ये आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो लार्ज प्लांट जो होते हैं उनमें वाटर का जो आपका असेंडिंग मोमेंट होता है, यानी लो टू अप, ठीक है, हम कह सकते हैं कि असेंडिंग जो मोमेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स बड़े होते हैं अगर, तो मान लो इनमें अगर मोमेंट हो रहा है वाटर का, तो ये मोमेंट इनके अंदर कैसे होगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ कोहेजन और एडेशन थ्योरी काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पूल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज वहाँ पे होगा, ये 11th में पढ़ना है हमें। तो ये आपका असेंडिंग हो रहा है आपका, तो ये आपका असेंडिंग तभी हो पाएगा, है ना, मोमेंट वाटर का, जब ये क्या होगा, जब ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये आपका ट्रांसपिरेशन होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि ये आपका नेसेसरी है, ट्रांसपिरेशन प्लांट में होना, है ना, और हायर प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर और मिनरल का तभी एब्जॉर्प्शन होगा जब वाटर वहाँ का लॉस होगा, तो नीचे से वाटर जाएगा, तो वाटर जो होता है वो आपका सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं वहाँ पे, तो रूट हेयर जो होते हैं या रूट होते हैं प्लांट्स के, वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और देन ये क्या होगा, आपका जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा,
ट्रांसपिरेशनल पूल के रिस्पेक्ट में, तो इस आपका ट्रांसफर होगा। तो इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इसी के थ्रू होता है। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा मिनरल जाएगा, उतना ज़्यादा प्लांटिंग का क्या होता है, ग्रोथ होता है। हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, हम जानते हैं स्टोमेटा अगर ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज क्या होते हैं आपका, होते हैं, है ना। तो गैसेस ट्रांसपिरेशन जब आपका होगा तो दैट इज आपका गैस एक्सचेंज भी होगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, इसके फंक्शन हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा यहाँ तक कि ये सारे आपके क्या हैं, फंक्शन आ गए यहाँ पे, है ना। और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास, है ना। तो आज हमने डिस्कस किया आपका स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। और देन आपका ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, इसके फंक्शन है। और बाकी कैसे कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, नाइट में टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है, जो आपका क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक।